फ्रेंड्स, साल 2026 में 3 मार्च मंगलवार को साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह सबसे लंबा चंद्र ग्रहण भी बताया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को दोपहर से लेकर शाम तक चलेगा। उसी दिन रात में होलिका दहन भी रात को शुभ मुहूर्त में वो किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्वा नक्षत्र और सिंह राशि में लगने वाला है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका जो सूतक काल है वह भारत में मान्य होगा और भारत के लोगों को सूतक से जो रिलेटेड नियम है उनका पालन करना होगा और सावधानी बरतनी होगी। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य वो नहीं किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस बार पूर्णिमा पर भद्रा का साया भी रहेगा, इसलिए होलिका दहन सूतक काल और भद्रा समाप्त होने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है और बहुत अधिक प्रभावशाली यह चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण होलिका दहन के पर्व पर लगने वाला है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दोपहर 3:20 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन 6:47 पर होगा। वहीं इसका सूतक काल भी भारत में माना जाएगा। इस ग्रहण का सूतक काल की जो शुरुआत है वह 3 मार्च 2026 को सुबह 6:20 पर होगी और सूतक काल का जो समापन है वह चंद्र ग्रहण के साथ ही शाम को 6:47 पर सूतक काल की समाप्ति हो जाएगी। भारत में सूतक और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। जब चंद्र ग्रहण पड़े तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना है। उन्हें मानसिक तनाव नहीं लेना है। कोई भी जो मानसिक तनाव है वह उनके शिशु में शारीरिक और मानसिक विकार पैदा कर सकता है, इसलिए उन्हें अपने मन को शांत रखना होगा। कोई धार्मिक पुस्तक अगर वह चाहे तो वह पढ़ सकती है चंद्र ग्रहण के समय। और धारदार वस्तुओं का प्रयोग जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें नहीं करना है। नाखून या बाल चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं काटने। किसी भी तरह की कोई सब्जी या फल भी उन्हें नहीं काटने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि वह क्रोध ना करे और ऊंची आवाज में बात ना करे। ग्रहण की अवधि में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जब तक ग्रहण की अवधि है तब तक उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़े या कोई भी मंत्र जो पढ़ सकती हैं उस मंत्र का जाप करे, लेकिन उन्हें सोना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ों से बचना चाहिए और पैर वो बिल्कुल सीधे रखने चाहिए। हाथों की उंगलियां वगैरह सीधी रखनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय बहुत ही नेगेटिव एनर्जी निकलती है, तो इसीलिए अगर खाने पीने की कोई चीज़ बच जाती है तो हमें उसमें दूर्वा डालकर या तुलसी का पत्ता डालकर रखना चाहिए। और जो बचा हुआ खाना होता है, बना हुआ जो खाना होता है पका हुआ, उसे खाने से बचना चाहिए। वह खाना हमें नहीं खाना चाहिए चंद्र ग्रहण के बाद। बाकी जो कच्चा सामान होता है जैसे दूध, आटा, चीनी, चावल वगैरह, उसमें हमें दूर्वा डाल दें या फिर हमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही हम डाल देंगे। और जो मंदिर होते हैं उनके कपाट अपने घर के मंदिर के हमें बंद कर देने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की पूजा पाठ चंद्र ग्रहण के समय हमें नहीं करनी है, लेकिन हाँ, हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी है वह भी किसी धार्मिक मंत्र का, जो भी मंत्र उन्हें आए उस मंत्र का जाप उन्हें करते रहना चाहिए। जान लेते हैं वे 2 उपाय जो गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपने पास 1 लोटे जल में 1 तुलसी का पत्ता डालकर अपने पास रखना चाहिए। कहते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी चंद्र ग्रहण के समय निकलती है, तुलसी जो होती है उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और इसका जो बुरा प्रभाव होता है वो गर्भवती महिला पर या उसके शिशु पर नहीं पड़ता है। और दूसरा उपाय है कि जो गर्भवती महिला है वह चंद्र ग्रहण के समय अपने पेट पर गेरू लगा सकती है और इससे नेगेटिव एनर्जी जो चंद्र ग्रहण की होती है उससे बचा जा सकता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वे जानकारी थोड़ी सी भी आपके लिए यूज़फुल हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब